जो पूरा 18 अगस्त में अदालत के फैसले के बाद जो पूरी एपिसोड हुई, इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल पहुंचना था कि इस हुकूमत को जो अहकामात कोर्ट ने दिए थे उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। उसके बाद एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दायर की गई। डॉक्टर उज़मा जो कि बहन है खान साहब की, उनकी तरफ से मोहसिन नकवी साहब का नाम गायब था। इस पे लोगों ने काफ़ी सवालात उठाए और आज सोहेल आफरीदी ने जो अपनी एक स्ट्रीट कैंपेन कर रहे हैं उसमें उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट, उन्होंने उसमें उनकी जो तोपों का रुख था वो तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि जी मैं इससे पहले बड़े इदारों पे तनकीद करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो सारा कुछ हुआ है उसमें मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब मुलव्विस हैं, जिसकी वजह से ये सारी एपिसोड हुई और कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। गुफ्तगू करेंगे शेर अफजल मरवत साहब से, मेंबर नेशनल असेंबली, सीनियर पॉलिटिशियन। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत शुक्रिया मदू करने का। आपका बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। ये फरमाइएगा कि ये जो सारी एपिसोड हुई और उसके बाद तहरीके इंसाफ ने एज अ पार्टी तो नहीं, लेकिन डॉक्टर उज़मा जो कि उनकी बहन है, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन जमा करा दी सुप्रीम कोर्ट में। आप क्या समझते हैं कि ये मामला हुआ क्या? किसने पहले तो पीटीआई खुश थी और यकीन दहानियाँ भी शायद उनको करा दी गई थी, तो फिर ये रखना किसने अटकाया और ये सारा मामला क्या हुआ? क्यों शिफा हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सका? जिम्मेदार कौन है? मेरा ख्याल है कि ये रद्द अमल जो हुकूमत की तरफ से आया वो उसकी वजह ये है कि शायद इनको ये तवक्को नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आएगा। जो मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा हथियार है हुकूमत के हाथों में वो है मुलाकातें न कराने पे उनकी मनाफी या कंट्रोल, और दूसरा इलाज के हवाले से उनकी डिस्क्रिशन या सवाबदीदी इख्तियारात, जिसमें हुकूमत या जेल हुकाम चाहें रिकमेंड करें तो तब ही जो है किसी अस्पताल में इलाज हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला चूंकि एक कानून के बराबर होता है जिसका इतलाक तमाम दीगर अदालतों पे होता है, तो हुकूमत को ये अंदेशा था कि इसी फैसले को नज़ीर और जवाज़ बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी दूसरी शख्सियत जो है इनका आने वाले वक्त में फ़ायदा उठा सकते हैं। और चूंकि खान के हवाले से हुकूमत का शायद अपना ही एक मौक़िफ़ है, तो उस वजह से जो है इन्होंने तमाम हालात के पेश नज़र इस फैसले को डिफाइंस या इसकी हुकूमतूली करने के लिए तरीका इन्होंने ये निकाला कि जी वहाँ लोग जमा हो गए थे, जो कतई गलत बात है। तो कोई जमा नहीं हुए थे, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। मेरा अंदाज़ा ये है कि कंटेम्प्ट में शायद हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में यही गुज़रे लंग जो है पेश करेगी। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह जो है लेती है। हमें ये अंदाज़ा भी है कि मौजूदा हालात में अदलिया जो है पाकिस्तान की 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद उतनी मतलब आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे ताकतवर नहीं रही है जितनी इससे पहले हुआ करती थी। फिर इतना ताकतवर फैसला कैसे दे दिया? देखिए ये फैसला कोई इतना बड़ा फैसला नहीं था। अच्छा। लेकिन हुकूमत ने चूंकि मानने से इनकार किया तो अब ये फैसला जो है मुतनाज़ा हो गया है। अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या, एक ट्रायल कोर्ट के लिए भी ये इख्तियार हासिल है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत को कि वो किसी की इलाज के लिए, क्योंकि जो भी शख्स जेल भेजा जाता है वो जेल हुकाम के पास अदालत की अमानत होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन मरवत साहब आपको लगता है कि फैसले पे मनोअन अमल ना करके तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है ये हुकूमत? वादी नज़र में तो मुर्तकिब हुई है। अब ये देखना है कि जो इनका उज़्र लंग है वो सुप्रीम कोर्ट मानती है या नहीं मानती है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इनमें इन्होंने पैदा कर दिए हैं। और साथ में एक बयान आया है खान साहब की बहन का, जिसमें उसने कहा कि खान एब्सोल्युटली फिट है। तो अगर ये बयान सामने रखेंगे तो वो कहेंगे कि जब वो खुद ये कह रहे हैं कि फिट हैं तो फिर शिफा अस्पताल भेजने की गुंजाइश न थी। ठीक है, ये बयान शायद इस तरह नहीं आना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि दूसरी तरफ जो पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अदालत ने यह भी कहा था कि पब्लिकली आपने कुछ नहीं कहना, मीडिया के सामने आपने कोई बात नहीं लेकर आनी, तो वाइस वर्सा पीटीआई भी मुर्तकिब हुई है तौहीन अदालत की।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कदगने रखी थी वो दोनों फरीकैन पे थी, हम्म। और मेरा ख्याल ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना या जितने भी इस पे बयानात आए, ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक या केस सुनने तक मेरा ख्याल है इन चीज़ों को विदहोल्ड करना चाहिए था, ताकि पीटीआई पे कोई हर्फ ना आए। जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने मना की थी हम्म। वो ये थी कि मेडिकल रिपोर्ट पे आप कुछ नहीं कहेंगे। अब मेडिकल रिपोर्ट तो अभी तक सामने आई नहीं है, सही है। और ना ये सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसका इदराक किया था कि जी ये भी हो सकता है, न पीटीआई ने किया था। तो लिहाजा वो काम हुआ ही नहीं जिस पे बंदिश लगाई थी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और जो हुआ वो तो मेरा ख्याल है इस पे ये रद्द अमल देना कि ये तमीम अदालत है, मेरा ख्याल नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बादी नज़र में कोई खिलाफ वर्जी है। ठीक है, अब तो एक बात बताएं मुझे, चल क्या रहा है जब एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दरख्वास्त जमा कराई जाती है डॉक्टर उस्मा की तरफ से, मोहसिन नकवी साहब का नाम गायब कर दिया जाता है। उसके बाद आज सोहेल अफरीदी साहब जब अपनी स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान ये कहते हैं कि जी मैं बड़ा इदारों पे तनकीद करता हूँ, लेकिन जो ये मामला हुआ है इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इसमें मुलव्वस हैं। तोपों का रुख तब्दील होता हुआ दिखा रहा है, चल क्या रहा है? कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं बारहा पीटीआई के अकाबिरीन इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं कि वो फैसिलिटेट भी करते हैं और मुज़ाकरात में लचक भी दिखाते हैं। तो ये सारी मुज़ाकरात या खान को शिफ्ट कर रही है, सारी बातचीत तो मोहसिन नकवी साहब से ही हो रही थी। अब उसके पार्ट पे पार्टी ये कहती है कि उनको कोई फला नज़र नहीं आया, तो दुरुस्ती समझती होगी। ज़रूरी है कि आप उस शख्स को बनाएं जो आप समझते हैं जिसने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो हैं उनकी दजिए उड़ाई है। तो लिहाजा अगर मुस्तगीस ये नहीं समझता है, और भंडारी साहब वकील हैं, उसने ये फैसला करना था और शायद दुरुस्त फैसला किया है कि अगर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को इसमें फरीक नहीं बनाया है, क्योंकि सारे अगर सबको जो हैं इस मौके पे मुखालिफ बनाते, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो हैं शायद सेम पेज पे नहीं थे, तो इस वजह से ये मसाइल पैदा हुए। पिम्स ले जाने के मामले पे शिफा के बदले, शिफा इंटरनेशनल के बदले जी शिफा अस्पताल ले जाने और एडमिट करना, इस पे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं थे। हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो दो मुतालबे थे सुहेल अफरीदी साहब के, वो यही दो थे कि मुलाकात या रसाई को और तिबी सहूलियात तो अस्पताल में अपनी मर्जी की। तो हुकूमत में ये डिसीजन आपकी नज़र में किसने लिया और किसने कहा कि शिफा इंटरनेशनल नहीं पिम्स ले जाओ? देखिए, इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे पड़ती है, क्योंकि वो हुकूमत है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं गवर्नमेंट के। बाकी वकला ने तो पहले से इसके खिलाफ बयानात देने शुरू किए थे। तो लिहाजा अब ये अदालत की सवाबदीद हैं, अदालत इसका तयन करेगी क्या कंटेम्प्ट हुई भी है कि नहीं, अगर हुई है तो किसने की है, किस हद तक की है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो उसके बाद से मुलाकात हुई नौरीन नियाज़ी की, उसके बाद डॉक्टर उज़्मा मिली, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अलीमा खानम साहिबा मंजर से गायब है, क्या वजह हो सकती है? कुछ हल्के कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को पसंद नहीं आया कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही हैं या बहुत ज़्यादा एक एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं, तो कोई शायद मैसेजिंग हुई है। आपकी नॉलेज में कुछ है? जी, मैंने कल इस पे लफ्ज़ की है। खान साहब के सख्त तरीन हिदायत आए हैं उनके हवाले से। खान ने पहले भी ये हिदायत भेजे थे, बारहा भेजे हैं। लिहाजा इस दफ़ा तो उन्होंने शायद पार्टी को भी भेज दिए हैं कि इनसे जो है सियासी तौर पे कतई ताल्लुक़ रखें और वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह में पार्टी की या उनकी नुमाइंदगी नहीं करेगी। और इसी तरह पार्टी के अकाबिरीन के हवाले से भी खान ने नाराज़गी का इज़हार किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये मामलात जो उनको बताए गए वो ये बता रहे हैं कि शायद कोई डील जो है निगोशिएट हुई हैं, और वो चाहते हैं कि उसकी कोई भी रिहाई या सहूलत जो उनको तिबी दी जाती हैं उस पर कोई इम्प्रेशन ही ऐसा ना आए कि खान ने कोई ऐसा मौका जो है वो अवेल करने की कोशिश की है। तो इम्प्रेशन आए, लेकिन कोई डील, कोई ढील कुछ हो रहा है, कोई मामला चल रहा है।
ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये मामला तो हमेशा से चलते रहते हैं अच्छा, सियासत में, आपको इल्म है। तो इस तनाजुर में कि अब मोहसिन नकवी साहब को इससे निकाल दिया और जो खुद आप कह रहे हैं कि कुछ डिफरेंसेस रहे एस्टैब्लिशमेंट के या हुकूमत के इस एपिसोड को लेकर या शिफा इंटरनेशनल में मुंतकली को लेकर 27 सितंबर की जो कॉल है वो होती नज़र आ रही है आपको, या मामले उससे पहले निपटा लिए जाएंगे, खान साहब को शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट कर दिया जाएगा? मेरा ख्याल है कि कोई तैयारी जो है ग्राउंड पे नहीं है, और सारी तवक्कुआत ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वाबस्ता थी। इस फैसले के बाद ये बयान भी दिया गया कि अब हम 27 सितंबर के कॉल के हवाले से सोचेंगे। मेरा ख्याल ये है कि इससे मिलती जुलती रिलीफ जो है वो प्रॉमिस की गई है 4 अगस्त को, तो शायद वो मिल जाएगी, और फिर 27 सितंबर के एहतजाज की जवाब जो है वो न रहने की वजह से काला की जाएगी। ये मेरा ज़ाती अंदाज़ा है, क्योंकि वो जो जिस पैमाने पे बातें हो रही थी 20 लाख फिर 40 लाख फिर पूरे पाकिस्तानियों का निकालना, इसके लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, अब 35 दिन रह गए हैं, ग्राउंड पे तो कुछ नहीं है, तो लिहाजा सिर्फ लफाजी है, अच्छा, तो खबरें आपको हैं। ये, और मेरा ख्याल, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपको ये लगता है कि अनकरीब दोबारा खान साहब को शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट कर दिया जाएगा और मुमकिन तौर पर उनको बनी गालम में भी शिफ्ट किया जा सकेगा? ये सारे सियासी मामलात हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो बैकडोर बातचीत होती है उसके तनाजुर में हल होती हैं। ये मुझे इल्म है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो कुछ लोगों के साथ, जो पार्टी के लोग हैं, वो मिल के कोई काविशें कर रहे हैं, और हो सकता है ये 28वीं आईनी तरमीम की आमद भी है कि मामलात कोई नया रुख इख्तियार कर लें। और वो नया रुख क्या हो सकता है? कोई सेटलमेंट हो सकती है, कोई कम बैक हो सकता है, कोई तमाम सियासी पार्टियों की जो है इकट्ठा होना हो सकता है, कोई आगे जाके कौमी हुकूमत हो सकती है, नए सूबों का क़याम हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब आपके टाइम का, गुफ्तगू कर मरवत साहब से। और उनका कहना ये है कि 27 सितंबर की जो कॉल है शायद उसकी नौबत ही नहीं आएगी, कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ काविशें हो रही हैं, बैरिस्टर गौहर से कुछ लोगों के राब्ते हैं और शायद मामलात काफ़ी हद तक सेटल हो जाएंगे। ताहम सूरत हाल जो है वो नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाती दिखाई दे रही है। अलीमा खान साहिबा के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग उनका बयान था। उन्होंने कहा कि मैसेज उनको मिला है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से और इन तमाम चीज़ों से थोड़ा फासला रखें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है ये उनसे जानेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।